स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SSR ओनली एजुकेशन में। आज से हम क्लास 12th का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम क्लास 12th का स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर से पढ़ेंगे और वेक्टर से होते हुए हम पूरा मैथ पढ़ेंगे। तो आज से यदि आप लोग को जुड़ना है तो मेरे साथ जुड़िए और मैथ को पढ़िए और एंजॉय कीजिए। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर है क्या? वेक्टर क्या है? वेक्टर का हिंदी क्या होता है? सदिश। सदिश क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। सदिश जिसमें क्या होगा? परिमाण प्लस क्या होता है? दिशा। अब से सबसे पहले बात करेंगे परिमाण। परिमाण क्या होता है? कोई माप। परिमाण क्या होता है? कोई वैल्यू। परिमाण क्या होता है? कोई वैल्यू। जैसे कि हम 5 कह देते हैं, 5 केजी कह दिए या 5 किलोमीटर कह दिए, 5 कुछ भी कह दिए, इस तरह से। दिशा क्या होता है? जैसे कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर जा रहे हैं। यदि हम 5 किलोमीटर कह दिए, हम कह देते हैं कि 5 किलोमीटर ये उत्तर लिख दिए, ठीक है। हमको अब जोड़ देंगे तो 5 किलोमीटर क्या उत्तर जा रहे हैं, 5 किलोमीटर क्या परिमाण के साथ क्या आ गया? दिशा आ गया। जैसे ही परिमाण के साथ दिशा आएगा तो वो क्या कहलाएगा? सदिश कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सदिश कहलाएगा। अब देखो तो हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, वो देखो। कोई ए इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। इसमें क्या है? ए है परिमाण और ये जो एरो है वो क्या है? मेरा। और अदिश को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? अदिश को डिनोट करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या कहे? ए से। सिर्फ और सिर्फ क्या से? ए से। वेक्टर समझ में आया? वेक्टर क्या कह रहा है? ए वेक्टर यदि हम लिखेंगे, यदि कोई ए वेक्टर लिखेंगे तो ए पे हमेशा क्या देंगे? एरो। एरो जो है वो दिशा दिखाएगा और ए क्या दिखाएगा? परिमाण। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं। अब देखो हम ग्राफ में बात करते हैं। सबसे पहले वो ग्राफ में बात करते हैं। ग्राफ में कहीं यहाँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम ये क्या लेते थे? एक्स वाई लेते थे। अब हम बात करेंगे वेक्टर में इसको कैसे लिखेंगे। क्या वेक्टर में डिनोट करेंगे? ये तुम्हारा क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये जो एक्सिस है ये इससे हम आई से इसको जोड़ते हैं। यदि कोई वेक्टर लिखना है, यदि कोई वेक्टर ए लिखते हैं, वो हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। इसको हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। यदि एक्स वाई है तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स आई और वाई जे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको वेक्टर लिखेंगे तो ये एक्स आई प्लस वाई जे लिखाएगा। क्या लिखाएगा? कोई पॉइंट हम लिख ले हैं, कोई पॉइंट यहाँ पर कोई वेक्टर लिख रहे हैं तो वो मेरा एक्स आई प्लस क्या लिखाएगा? वाई जे। जहाँ एक्स आई एक्स का इकाई एक्स का वैल्यू है और वाई जे किसका वैल्यू है? जे का वैल्यू है। समझ में आया? कुछ कोई दिक्कत? अब वेक्टर में 3 पार्ट होता है। वेक्टर में कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये देख लो, ये समझ लो कि मतलब कोई दीवार का घर का कोना ले लो। घर का कोना लेंगे तो ये तीनों घर का कोना लेंगे तो एक हो गया लंबाई, एक हो गया चौड़ाई, एक हो गया ऊंचाई। तीनों का डिस्टेंस जो है, तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाएगा। तीनों एक दूसरे पर कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं? कोना देखो, घर का कोना देखो, इधर ऊपर इधर, तीनों एक दूसरे से के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक भी जगह दिक्कत हो तो तुरंत आवाज आना चाहिए। तीनों एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। एक्स एक्सिस को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स आई से डिनोट कर सकते हैं, वाई को हम जे से डिनोट कर सकते हैं और के को आई जे के से डिनोट कर सकते हैं। और ये तुम्हारा वेक्टर लगेगा। अब देखो जो ये पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट है, ये ओरिजिन क्या है? 0 0 0 है। ओरिजिन क्या है? 0 0 0 है। कोई पॉइंट ले लिए पी पॉइंट ले लिए पी पॉइंट को हम डिनोट करते हैं इससे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा कोई पी वेक्टर है, पी पर कोई वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और इस पे कौन सा वेक्टर होगा? 0 आई 0 जे 0 के, ठीक है। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत? ये डिस्टेंस जो है इस चीज को हम ऐसे अभी जो हम बात कर रहे हैं ये क्या सीखे? हम सीखे क्या कि कोई भी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम वेक्टर में कैसे ला सकते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि बात करते हैं 2 3 लेते हैं, 2 3 लेते हैं। इसको कोई वेक्टर में लिखेंगे तो 2 3 को कैसे लिखेंगे वेक्टर में? 2 3 को वेक्टर में कैसे लिखेंगे हम? देखो
मान लेते हैं कोई एक्स एक्सिस पे 2 3 लेते हैं, तो 2 3 लेते हैं तो 2 3 को वेक्टर में कैसे लिखेंगे, कोई वेक्टर लेते हैं तो कोई वेक्टर ले ले और 2 3 को लिखेंगे 2i प्लस 3j। ठीक है, यही एक पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3, ये ले लेते हैं। इसमें 1 2 3 का अर्थ क्या समझा, 1 तो x हो गया, 2y हो गया, 3z हो गया। अब इसको वेक्टर में लिखेंगे तो वेक्टर में x के साथ क्या लगाएंगे i, y के साथ क्या लगाएंगे j, z के साथ क्या लगाएंगे। तो इस चीज को हम वेक्टर में लिखेंगे वो 1i प्लस 2j प्लस 3 का। हर हमेशा एरो नहीं छोड़ना है, एरो नहीं छोड़ना है, एरो छोड़ेंगे तो वो मेरा गलत हो जाएगा। तो वेक्टर जो है वो समझ में आया, क्या है वेक्टर, क्यों है वेक्टर, कैसे होता है वेक्टर। वेक्टर को फिर से रिपीट कर दो, वेक्टर सदिश होता है, वेक्टर का हिंदी सदिश है जिसको हम कहते हैं कि परिमाण और प्लस दिशा दोनों होगा। ठीक, परिमाण क्या होता है, तो परिमाण कोई वैल्यू होगा, दिशा क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा। क्लियर काम। दूसरा बात अदिश का बात करते हैं। अदिश क्या होता है, जिसमें दिशा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा। क्लियर है यहाँ तक का। आगे बात की यार, तीसरा काम हम क्या किए, कोई ए वेक्टर लिए, ए वेक्टर जिसको हम डिनोट करते हैं उसको क्या डिनोट करते हैं, xi और yj से, xi प्लस yj। और x और y क्या हुआ, कोई वैल्यू होता है, जैसे हम ग्राफ में बता दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हमेशा जब हम वेक्टर लेके चलेंगे वो xi प्लस yj प्लस z के में ही चलेंगे, जो कि x y z का